हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम 12th क्लास के सॉलिड स्टेट के बारे में ये तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। इस चैप्टर्स में आज तीसरा लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लेक्चर 2 के अंतर्गत भी हम पढ़े। वहाँ केवल मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़े। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अणु की प्रकृति के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया। तो वहाँ पढ़ा 3 भागों में बांटा गया। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वहाँ तीनों के बारे में हम डिटेल से लेक्चर के क्या कर देते, उनकी चर्चा कर देते। यहाँ केवल आज हम केवल 3 ठोस के बारे में ही जानेंगे कि आयोनिक बॉन्डेड आयोनिक सॉलिड क्या है, मेटलिक सॉलिड क्या है और कोवैलेंट सॉलिड क्या है, और इन तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है। और आयोनिक सॉलिड के कितना भी प्रॉपर्टीज, इनमें कौन से फोर्स कार्य करते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड है क्या। लिखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, इसका हिंदी वाले अगर आप बच्चे हैं तो लिख लीजिएगा कि आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस क्या है। ठीक है, लिखिए पहले इसका आंसर। द क्रिस्टलाइन सॉलिड, the crystalline solid in which, जिसमें कैटायन एंड एनायन आर present at the lattice point, at the lattice point in their lattice structure, lattice structure is called, कहलाता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, तो आयोनिक सॉलिड कहलाता है। समझिए कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच, जिसमें कैटायन मीन्स धनायन, कैटायन मीन्स धनायन, ठीक है, धनायन, और एनायन मीन्स ऋणायन, 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 ठीक है, ऋणायन, ऋणायन, यानी कि कैटायन और एनायन आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में, दैट इज कॉल्ड द आयोनिक सॉलिड, तो उसी को आयनिक ठोस कहते हैं। फिर से समझिए, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच, जिसमें कैटायन एंड एनायन, कैटायंस और द एनायन आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में, यानी कि जालक संरचना में, जालक बिंदु पर कैटायन, धनायन और ऋणायन जब भी उपस्थित होंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। सबसे पहले इसका क्या देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस प्रकार इसमें कैटायन और एनायन। लेट मान लिए कि यह क्या है, कैटायन एम, और जो भी क्या होता है कैटायन और एनायन आपको 11th में पढ़ा दिए होंगे, जो सर के यहाँ पढ़े हुएगा केमिस्ट्री, वो पढ़ा द एलिमेंट है टेंडेंसी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। तत्व का एक वह गुण जिसे वह इलेक्ट्रॉन को खोता है और वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, वही उसका वैलेंसी कहलाता है। जितना तत्व खोएगा यानी कि लॉस करेगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव क्या करेगा, चढ़
जाएगा और जितना तत्व को जितना इलेक्ट्रॉन को वह गेन करेगा उतना ही क्या होगा, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी चढ़ जाएंगे। तो यह कैटायन है यहाँ, तो इसके ऊपर X, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या है, एक ऋणायन भी है। कौन है, ऋणायन। यह जो क्या X है यह -X रखता है, ठीक है, X माइनस रखता है, ठीक है। इसमें X प्लस रख देते हैं, X प्लस X माइनस। फिर क्या है M प्लस MX प्लस, ठीक है, यह भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। फिर क्या है X माइनस X माइनस। फिर क्या M प्लस MX प्लस, ठीक है, MX प्लस। फिर क्या किया X माइनस। फिर देखिए MX प्लस, फिर यह त्यागा, फिर X माइनस, फिर MX प्लस, यानी कि कैटायंस है। यानी कि यह M है, यहाँ कोई क्या है, मेटल है, और यह क्या करता है, X इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर X प्लस चढ़ गया। और यहाँ X क्या है, कोई एनायन है। यह जो कैपिटल X है यहाँ पे क्या है, कोई एनायन है, और यह क्या किया, X इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसीलिए इसके ऊपर X माइनस चढ़ गया। इसी प्रकार क्या कर, इसके ऊपर X माइनस चढ़ गया। तो यह क्या एक जालक क्या संरचना है, जालक संरचना है कि ना, जालक संरचना है। यह जालक संरचना बन गया अभी। अब देखिए यह क्या एक लैटिस स्ट्रक्चर आ गया, लैटिस स्ट्रक्चर। कहिएगा कि सर जी यार लैटिस स्ट्रक्चर आप केना बना दिए, क्योंकि यह क्या है कि ला जाए कि लैटिस स्ट्रक्चर है, जालक संरचना ही है। और यहाँ जो पॉइंट सब उपस्थित है देख लीजिए, यहाँ जो पॉइंट सब, यहाँ जो कैटायन है, यहाँ पे एनायन है, यहाँ फिर कैटायन है, यहाँ फिर एनायन है, यही सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। क्या है, लैटिस पॉइंट। इसको कहते हैं जालक बिंदु, ठीक है, जालक बिंदु। हिंदी वाले के लिए देख लीजिएगा, जालक बिंदु। यह क्या है, जालक बिंदु है, ठीक है, यह जालक बिंदु। और यह क्या है, जालक संरचना है, जालक संरचना है, संरचना है, जालक संरचना। यानी कि एक वैसा ठोस, एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जालक बिंदु पर कैटायन और एनायन उपस्थित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आयोनिक सॉलिड कहते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। देखिए M क्या है, कोई कैटायन है, इट हैज टेंडेंसी टू लॉस द X इलेक्ट्रॉन। इसके पास टेंडेंसी है X इलेक्ट्रॉन खोने की, इसीलिए इसके ऊपर X प्लस चढ़ गया। और यहाँ क्या X कैपिटल X एक माइनस है, यह एनायन है, इसके पास टेंडेंसी है X इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एक्सेप्ट करने की, इसीलिए इसके ऊपर X माइनस। यानी कि जिस तत्व के पास जितना गेन और लॉस करने की जो आदत होती है वह उनके ऊपर चढ़ जाता है। M ने X इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, X इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये कैपिटल X जो एनायन है उन्होंने X इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जैसे कि देखिए हम एक जनरली जीवन में आपका क्या करने एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपके दो दोस्त हैं, आपने अपने पहले दोस्त से 2 रुपया क्या कर लिया, तो यानी क्या कि आप एक्सेप्टर हो गए, तो आप क्या हो गए, आप एक्सेप्टर, तो आप एनायन हो गए। यानी कि आपके दोस्त क्या हो गए, 2 रुपया पॉजिटिव हो गए, आपसे 2 रुपया वह क्या हो गया, धनी हो गए। और आपने 2 रुपया उनसे लिया तो आप क्या हो गए, 2 रुपया उनसे डिक्रीज हो गए, दैट इज एनायन आप हो गए। तो आपके ऊपर 2 रुपया माइनस और आपके दोस्त के ऊपर 2 रुपया प्लस। वही सेम क्या है यहाँ मेथड्स है, यही सेम मेथड है। यानी कि यहाँ जो कैटायन है X, M यहाँ जो कैटायन है उन्होंने X इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, उसी प्रकार यहाँ जो X एनायन है, एनायन, इन्होंने क्या किया है, X इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, इसी के लिए इसके ऊपर X माइनस चढ़ गया। यानी कि द एलिमेंट व्हिच हैज टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द वैलेंसी, वही उसी को क्या कहलाते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में गई होगा। द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें कैटायन एंड एनायन, धनायन और ऋणायन आर प्रेजेंट में उपस्थित होते हैं एट द
लैटिस पॉइंट यही जालक बिंदु पर कैटायन और एनायन उपस्थित होते हैं इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में, तो यह क्या कहलाता है? आयोनिक सॉलिड कहते हैं। यह पूरा का पूरा क्या है? जालक संरचना है, लेकिन जालक बिंदु यह है जहां जहां कैटायन एनायन उपस्थित है, यह सब क्या है? जालक बिंदु है। तो इसी जालक बिंदु पर जब कैटायन और एनायन उपस्थित होते हैं, इसमें क्या कहलाते हैं? वही आयोनिक सॉलिड कहलाते हैं। तो फिर समझिए, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टल या ठोस इन व्हिच जिसमें कैटायन एंड द एनायन आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द आयोनिक सॉलिड। उसी को आयोनिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड के गुण क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में पहला लिखिए, इन आयोनिक सॉलिड, पहला लिखिए इन आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड में कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। समझिए कि इन आयोनिक सॉलिड, ठीक है, इन आयोनिक सॉलिड आयनिक ठोस में कूलम्बिक फोर्स, आपको जब 12th में आपको भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा दिया होगा कि कूलम्बिक फोर्स क्या है फिजिक्स में, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि एक वैसा फोर्स जो आवेश के समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है, उनके दूरी के वैध कर्मानुपाती होता है, या इनवर्सली उनके दूरी के बीच के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। तो वही क्या कहलाता है? कूलम्बिक फोर्स कहलाता है। देख लीजिए, वह भी समझा देंगे कि कूलम्बिक फोर्स क्या है। इन आयोनिक सॉलिड में, आयनिक ठोस में कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन के बीच कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? कार्य करता है। क्योंकि क्या है? यहाँ पे कैटायन और एनायन है। कैटायन में धनायन, तो यहाँ पे धनायन पढ़े होंगे, आपको पॉजिटिव चार्ज आयन पढ़ा दिया होगा कि 11th में ही पढ़ा दिया गया होगा कि व्हाट इज आयन, आयन क्या है? तो चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, आवेशित कण को ही आयन कहते हैं। और आपको फिर से 12th में पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में कि किस प्रकार हम आयन को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। आयन को हम किस प्रकार जनरेट करते हैं? कंघा से, उसके बाद नाई के ब्रश के द्वारा, यानी कि बहुत से मेथड आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स वाले सर। अब सर उसमें क्या होंगे? पढ़ा दिए होंगे कि किस प्रकार आयन को हम क्या करते हैं? चार्ज को जनरेट करते हैं। तो वही केवल चार्ज के क्या होता है? समानुपाती। तो कैटायन और एनायन के बीच यह क्या करता है? कार्य करता है कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, और दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, इट इज हार्ड सॉलिड, इट इज हार्ड सॉलिड एंड और ब्राइटल। यह क्या होता है? हार्ड यानी कि कठोर होता है, और ब्राइटल भंगूर हो जाता है। ठीक है, इट इज हार्ड सॉलिड, यह कठोर होता है, एंड ब्राइटल, और क्या हो जाता है? भंगूर हो जाता है। तीसरा लिखिए, इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इट मेल्टिंग एंड और बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई।
वेरी हाई, यानी कि इसके मेल्टिंग मीन्स तक मेल्ट मीन्स गलना, तो गलनांक और द्रव्यनांक काफी क्या होता है, हाई होता है। इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, या फिर एक बार समझ लिए। द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन हुईच जिसमें कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन उपस्थित होते हैं, आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट। यही सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि यह पूरा क्या है, जालक संरचना है, यह पूरा जालक संरचना है। और जहाँ जहाँ कैटायन और एनायन उपस्थित है वह सब क्या पॉइंट है, लैटिस पॉइंट। यानी कि जालक संरचना में जालक बिंदु पर अगर कैटायन और एनायन उपस्थित हो तो उसको आयोनिक सॉलिड कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज में पहला है, इन आयोनिक सॉलिड कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। यानी कि आयोनिक सॉलिड में, आयनिक ठोस में एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। दूसरा, इट इज हार्ड सॉलिड एंड ब्राइटल, यह कठोर ठोस होता है, और ब्राइटल यह भंगुर हो जाता है। ठीक है। तीसरा, इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और प्रॉपर्टीज पर आएंगे, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट इसको क्या कर लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद पढ़ाएंगे कि इसी में प्रॉपर्टी अभी क्या करेंगे, धीरे धीरे और बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, लिख लिए होइएगा आप पूरा। ठीक है, अब मिटाते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, या पूरा हम लिख चुके हैं। ठीक है, इसके केवल प्रॉपर्टी से हमको लेना देना है। प्रॉपर्टीज क्या ऊपर है, 3 गो, चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, आयोनिक सोलिडार, आयोनिक सोलिडार गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence of ionic solid are good conductor of electricity in solid state, in molten stage, sorry, in molten stage, या molten state due to presence of या ड्यू टू presence of, यानी कि देखिए, द आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज ड्यू टू आयन इज अलाउ फ्री टू मूव, ड्यू टू आयन या इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। ये शॉर्टकट मार दिए, इसका ज्यादा स्टेटमेंट लंबे भी याद नहीं होंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट मारे थोड़ा। तो आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत के या क्या होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं, अच्छा चालक होते हैं। इन मोल्टेन स्टेज, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। ड्यू टू, क्योंकि कारण है, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिकम होते हैं फ्री टू मूव। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह जो गलित अवस्था में आसानी से मूव करते हैं चारों दिशाओं में। इसीलिए अगला क्वेश्चन बनेगा एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ बन जाएगा कि व्हाई आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज। तो वहां पे सीधा लिखेंगे कि आयोनिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक
होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, यही है। और एक बार और इसमें प्रॉपर्टीज लिखिए, पांचवा प्रॉपर्टी लिखिए कि आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, in solid state because electron is not free to move, इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त रूप से या घूमते नहीं है या बॉन्डेड होते हैं। तो देखिए इन आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का कुचालक होता है इन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नहीं घूमता है। दैट इज जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं सॉलिड NaCl जब सॉलिड स्टेट में होगा तो वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन जब एक्वस स्टेट में उसको ले आएंगे, जलीय विलयन में ले आएंगे तो वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 यानी कि आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में आयोनिक सॉलिड विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में आयोनिक सॉलिड विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यहाँ तक कितना प्रॉपर्टीज अभी पढ़े 5। पहला कि आयोनिक सॉलिड कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच एक कूलम्बिक फोर्स कार्य करता है, ठीक है। दूसरा इट इज हार्ड सॉलिड एंड ब्राइटल, यह कठोर होता है और ब्राइटल भंगूर हो जाता है, ठीक है। इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसका गलनांक और क्वथनांक काफी क्या होता है, उच्च होता है। आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के सुचालक होते हैं इन मोल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिकम होते हैं फ्री टू मूव, किसी भी तरह क्या होते हैं, फ्री टू मूव, मुक्त करने के लिए, घूमने के लिए मुक्त होते हैं, वो आजाद होते हैं। और पांचवा है कि आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक सॉलिड विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं इन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री टू मूव नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं होते हैं। यहाँ तक हम क्या कर लिए, सबसे पहले पूरा की पूरा समझ गया। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो कर लिए होइएगा। अब हमारे पास 2 रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 ठो, कि पहला बन जाता है हमारे पास कि व्हाई आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, कोई हमसे पूछ सकता है। और दूसरा कि व्हाई आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, डील करेंगे। VVI क्वेश्चन है और यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यह आपको किसी भी टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह क्या कंसेप्ट से क्या करता उठता है। लिखिए व्हाई आयोनिक सॉलिड are good conductor of electricity, are good conductor of electricity in molten state, यानी कि मोल्टेन मीन्स गलित और स्टेट मीन्स अवस्था, ठीक है। तो व्हाई आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, तो इसका क्या कर लिए, आंसर लिख लिए, बहुत शॉर्टकट आंसर है। लिखिए आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ionic solid are good conductor of electricity because
ion is allow, ion become free to move, become फ्री टू मूव। ठीक है, यानी कि बिकम मीन्स होना, फ्री मीन्स मुक्त और मूव मीन्स घूमना। यानी कि घूमने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ सॉरी आयन चार्ज आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए आजाद होते हैं। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए आयोनिक सॉलिड आर, आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in molten state। मोल्टेन स्टेट। अब समझिए फिर से पूरा कि आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक सॉलिड विद्युत के सुचालक होते हैं। बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव यानी कि मुक्त में इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, घूमने के लिए मुक्त होते हैं। बिकम मीन्स होना, फ्री मीन्स क्या होना? आजाद होना, और मूव मीन्स घूमना, यानी कि घूमने के लिए आजाद होते हैं। देयरफॉर इसीलिए आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज, इसीलिए आयोनिक सॉलिड होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं इन मोल्टेन स्टेट। तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर फिगर आप देखिएगा तो फिगर में भी आपको इस प्रकार दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैटायंस है। ठीक है, और इसी में क्या है? एनायंस है, एनायन। ठीक है, फिर यह क्या है? कैटायन है, फिर क्या है? एनायन है, फिर क्या है? कैटायन है, और फिर क्या है? एनायन है। ठीक है, इस प्रकार के क्या है? यहाँ पे क्या जाएगा? इसी में क्या जाएगा? आयन इज बिकम फ्री, इलेक्ट्रॉन इज बिकम फ्री टू मूव। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, मुक्त अवस्था में, और ये घूमने के लिए मुक्त होते हैं। ठीक है, घूमने के लिए मुक्त होते हैं। यही आयोनिक सॉलिड का क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। यानी कि आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक सॉलिड विद्युत के सुचालक होते हैं इन मोल्टेन स्टेज, मोल्टेन स्टेज में। बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए मुक्त होते हैं। देयरफॉर आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, इसीलिए आयोनिक सॉलिड विद्युत के सुचालक होते हैं इन मोल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में। अब एक और क्वेश्चन है कि व्हाई आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब हम सॉलिड स्टेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, या ऊपर वाला और यह स्क्रीनशॉट अब कर लिए होइएगा। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब क्या होता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट से उठता है। विदाउट कंसेप्ट, विदाउट नॉलेज की इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब लिखिए व्हाई आयोनिक सॉलिड, व्हाई आयोनिक सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बैड, बैड लिखिए, बैड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, लिखिए आंसर सबसे पहले। आयोनिक सॉलिड आर, आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
bad conductor of electricity in solid state because electron is not become free to move therefore इसलिए ionic solid are bad conductor of electricity in solid state। ठीक है, इन solid यानी कि आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयोनिक सॉलिड विद्युत के कुचालक होते हैं इन सॉलिड स्टेट बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नॉट बिकम फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, घूमने के लिए मुक्त नहीं होते, आजाद नहीं होते, इसीलिए तो देयरफॉर आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जैसे कि यह क्या है, यह सॉलिड है, ठीक है, अब ये क्या सॉलिड है, मान लीजिए एज लाइक एज NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जब सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच जो क्या होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफी शॉर्ट होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, अंतराण्विक जो बल होता है, काफी मजबूत होता है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन नॉट अलाउ फ्री टू मूव इन या अलाउ फ्री टू मूव यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाने के लिए अलाउ नहीं होते हैं। इसीलिए आयोनिक सॉलिड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड स्टेट। फिर से समझिए कि आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक सॉलिड विद्युत के कुचालक होते हैं इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह देख लीजिए, यह एग्जाम्पल है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। इसमें क्या होता है, प्रत्येक सोडियम क्लोरीन के एटम के साथ टाइटली रिजिड है, टाइटली बॉन्डेड है। क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में क्या हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो नहीं होगा, नहीं। ये एक्वस स्टेट जलीय विलयन में या फिर मोल्टेन स्टेज में क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मेटलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। अब मेरे पास दो सॉलिड मात्र बचे हैं, मेटलिक और कोवैलेंट। उसके बाद ये क्या होंगे, अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन सेंटर, यह सब आगे के लेक्चर में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब लिखिए, मेटलिक सॉलिड क्या है। मेटलिक सॉलिड इसको कहते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है, ठीक है, लिखिए द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें मेटल्स ऑफ कैटायन एंड और इट्स इलेक्ट्रॉन और उन्हीं के इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर
लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कहलाता है मेटलिक सॉलिड। ठीक है, मेटलिक और ये फैसल सबसे पहले द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें मेटल्स ऑफ कैटायन धातु के धनायन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन और उन्हीं के इलेक्ट्रॉन धातु के धनायन और धातु के ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में इज कॉल्ड द मेटलिक सॉलिड। तो उसी को क्या कहा जाता है? मेटलिक सॉलिड कहा जाता है, धात्विक ठोस कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि Fe है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या क्या है त्याग गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया Fe, फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या क्या है त्याग दिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर Fe 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यानी कि जालक बिंदु यह सब क्या है? जालक बिंदु ही तो है, यह सब जालक बिंदु ही तो है और ये सब क्या है? जालक बिंदु है, जालक बिंदु है और ये पूरा तो जालक स्ट्रक्चर होगा। कोई भी बिंदु अगर यह क्या है? एक सर्किल है, इसके अंतर्गत क्या है? पूरी की पूरी हम रख देते हैं, अगर अणु को रख देते हैं एक वेसल है तो क्या कहेंगे? केवल यह ओपन है नहीं, इसको क्लोज करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर देने के लिए तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? सर्किल है, एक वृत्त है। उसी प्रकार इसमें केवल जालक बिंदु है और इस जालक बिंदु के अंतर्गत जालक संरचना, यानी कि जालक संरचना में ही तो जालक बिंदु उपस्थित होंगे, तो वही होता है। यानी कि जालक संरचना में जालक बिंदु पर क्या क्या आता है? कैटायन और धातु के ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि धातु के ही कैटायन और धातु के ही इलेक्ट्रॉन। Fe आयरन का एक धातु है कि नहीं है, और यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इज टू बी लॉस्ट बाय द आयरन देन इट विल बिकम कैटायन। तो यह क्या आ जाता है? कैटायन हो जाता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉन और इन्हीं के इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में। ठीक है, जालक संरचना में, देखिए जालक संरचना में, जालक संरचना में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जालक संरचना में छोटा छोटा भी लिख सकते हैं या फिर बराबर भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? जालक बिंदु है, यह क्या है? और यह जालक बिंदु है। तो लिख लीजिए लैटिस पॉइंट। क्या लिखिएगा? लैटिस पॉइंट। लैटिस, इसको लिखिएगा जालक बिंदु, जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु। और यह क्या है? लैटिस स्ट्रक्चर है, जालक संरचना। क्या है? जालक संरचना। यानी कि एक फिर से समझिए कि व्हाट इज कॉल्ड मेटलिक सॉलिड। कोई कहेगा धात्विक ठोस क्या है, तो उसको अगर हिंदी में कोई भी वर्ड में डिफिनीशन दे सकते हैं, या नहीं कि हम इंग्लिश में देंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है सीधा कहेंगे कि एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जालक बिंदु पर केवल और केवल धातु के धनायन और उन्हीं के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तब उसी को हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। देखिए Fe क्या है? मेटल है कि नहीं? धातु है। तो धातु के धनायन यानी कि मेटल ने Fe ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। हम बार बार कर रहे हैं कि द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज देयर वैलेंसी। एलिमेंट तत्व का एक वैसा गुण, वैसा टेंडेंसी आदत जिसके अंतर्गत तत्व की जितना इलेक्ट्रॉन को लेता है और त्यागता है वही उसका वैलेंसी, और वह जितना इलेक्ट्रॉन त्याग
लगेगा उतना उसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यही 2 इलेक्ट्रॉन तो है। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित होते हैं, जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको धात्विक ठोस कहा जाता है। और ये दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लाइक या क्लाउड होते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन सी होता है, समंदर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, समुंदर होता है, समुंदर। इलेक्ट्रॉन के समुंदर के बीच धातु उपस्थित होते हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत से, यहाँ तो 2-4 हमने दिखाए हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे और उन्हीं में क्या होंगे, मेटल कैटायन प्रेजेंट होंगे, धातु के धनायन। और इसमें क्या होगा, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप एक मेटलिक बॉन्ड कार्य करेगा, एक धात्विक बंधन कार्य करता है, जिसके कारण मेटलिक सॉलिड डक्टाइल होता है, तन्य होता है, मैलिबिलिटी होता है, आघात वर्धे होता है, एंड मेटलिक ल्यूस्टर धात्विक चमक रखता है, एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उच्चतम क्या रखता है, घनत्व, उच्चतम गलनांक, और क्या रखता है, द्रव्यनांक रखता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पूरा पढ़ाएंगे। यह तो क्या केवल समझा रहे थे कि किस प्रकार इसमें उपस्थित, तो आप समझ गए होइएगा कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें मेटल्स ऑफ कैटायन धातु के धनायन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन उन्हीं के इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में इज कॉल्ड एज द मेटलिक सॉलिड। तो उसी को क्या कहते हैं, मेटलिक सॉलिड कहते हैं। अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज, अब लिखिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलिक सॉलिड। मेटलिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज गुण के बारे में पहला लिखिए, इन मेटलिक सॉलिड मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में मेटलिक बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक मेटलिक बॉन्ड कार्य करता है, धात्विक बंधन कार्य करता है। ठीक है, धात्विक बंधन कार्य करता है। दूसरा लिखिए, इलेक्ट्रॉन इज अलाउ फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन कर सकते हैं इन द लैटिस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन इज अलाउ free to move in their lattice structure, in their lattice structure। यानी कि जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन अलाउ फ्री टू मूव, आसानी से गमन कर सकते, अलाउ होता है, इसे अनुमति मिल जाती है कि आसानी से क्या होता है, आसानी से यह क्या कर सके, या मूव कर सके। तीसरा लिखिए, तीसरा मेटलिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा लिखिए, मेटलिक सॉलिड हैव high melting and boiling point, high melting and or boiling point। इसके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट द्रव यानी कि गलनांक और जो क्वथनांक होता है काफी हाई होता है मेटलिक सॉलिड का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर समझिए, इन मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में द मेटलिक बॉन्ड आर प्रेजेंट, धात्विक बंधन कार्य करता है बिटवीन के बी कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच, यह कैटायन है और यह इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच ही क्या करता है, इन दोनों के बीच ही
मेटलिक बॉन्ड कार्य करता है। कौन सा बॉन्ड? मेटलिक बॉन्ड कार्य करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इज अलाउ फ्री टू मूव इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन अलाउ फ्री टू मूव, आसानी से गमन कर सकता है, अलाउ इसे अनुमति मिल जाती है। तीसरा क्या है? मेटलिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। 3 प्रॉपर्टीज पढ़े, लमसम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 2 प्रॉपर्टीज। और सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट अब कर लीजिए सबसे पहले। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब 3 प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथा पढ़िए, मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल मीन्स तन्य एंड मैलिएबल। डक्टाइल पढ़े होइएगा, मात्र 10th में पढ़ लिए होइएगा कि तन्यता क्या है, ठीक है। तन्यता और आघातवर्ध ठीक है। आघातवर्ध नहीं पढ़े होइएगा तो हम पढ़ा देंगे कि डक्टाइल क्या है और तन्यता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पहले देख लीजिए डक्टाइल, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर दैट इज कॉल्ड द डक्टाइल, यानी कि मेटल की एक वैसी क्षमता जिससे पतली तार खींची जा सकती है, उसी को डक्टाइल कहते हैं। और व्हेन द मेटल इज हार्म्ड, जब धातु को पीटा जाता है, एज ए रिजल्ट थिन शीट इज प्रोड्यूस, इसके परिणाम स्वरूप पतली चादर का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड मैलिएबल, उसी को मैलिबिलिटी कहते हैं, आघातवर्धक कहते हैं। तो मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, यानी कि मेटलिक जो सॉलिड होते हैं वह डक्टाइल तन्यता होते हैं और क्या होता है? आघातवर्धक होते हैं, ठीक है। आघातवर्धक होते हैं। अगला लिखिए छठा कि मेटलिक सॉलिड है मेटलिक लूस्टर। मेटलिक सॉलिड है रखता है मेटलिक लूस्टर। लूस्टर में चमक, धात्विक चमक रखता है, ठीक है। मेटल इज द शाइनिंग इन नेचर, सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक लूस्टर। लूस्टर यानी कि धात्विक क्या रखता है? चमक रखता है, धात्विक चमक रखता है, ठीक है। 5वां हो गया मेटलिक सॉलिड डक्टाइल एंड मैलिएबल। मेटलिक सॉलिड क्या होता है? डक्टाइल, तन्यता होता है, एंड आघातवर्धक मैलिएबल रोकता है। मेटलिक सॉलिड मेटलिक लूस्टर, यह क्या रखता है? मेटलिक लूस्टर से रखता है, धात्विक क्या रखता है? चमक रखता है। मेटलिक सॉलिड मेटलिक लूस्टर यह क्या रखता है? धात्विक चमक रखता है। क्या रखता है? धात्विक चमक रखता। छठा लिखिए, इट इज हार्ड, यह कठोर होता है। इट इज हार्ड सॉलिड, यह क्या होता है? हार्ड सॉलिड, यह कठोर क्या होता है? ठोस होता है। इट इज हार्ड सॉलिड, यह क्या होता है? कठोर ठोस होता है। कठोर ठोस यहाँ तक पढ़ लिए पूरा कि पहला मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में, तब मेटलिक बॉन्ड आर प्रेजेंट, धात्विक बंधन कार्य करते हैं बिटवीन के बीच एटम एंड इलेक्ट्रोड या कैटायन एंड इलेक्ट्रोड, यानी कि धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक मेटलिक बॉन्ड कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इज अलाउ फ्री टू मूव इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन अलाउ को अनुमति मिल जाती है फ्री टू मूव, आसानी से गमन करने की। मेटलिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके द्रव्य गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। मेटलिक सॉलिड डक्टाइल एंड मैलिएबल, यह आघातवर्धक होता है और तन्य होता है, ठीक है। मेटलिक सॉलिड मेटलिक लूस्टर, यह धात्विक चमक रखता है। इट इज हार्ड सॉलिड। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे कि व्हाई मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। और एक और छूट गया कि मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
metallic solid are good conductor of electricity. Conductor of electricity. ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के सुचालक होता है। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे फिर से फिर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड। अब 5 से 10 मिनट के बीच यह लेक्चर खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं हम पूरा। अब लिखिए अगला 2 क्वेश्चन है कि व्हाई मेटलिक सॉलिड are ductile and malleable। ठीक है, लिखिए VVI क्वेश्चन से पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, VVI है। ठीक है, लिखिए मेटलिक सॉलिड आर ductile and malleable due to presence of free electron in their lattice structure। यानी कि मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल एंड मैलिएबल ड्यू टू कारण है प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, कि जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण, मुक्त उपस्थिति के कारण यह डक्टाइल और मैलिएबल होता है, तन्यता और आघातवर्धक होता है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ा दिए थे कि अभी पढ़ा Fe2+ और क्या था 2E माइनस, फिर Fe2+ और फिर क्या था 2E माइनस, फिर क्या था Fe2+ और 2E माइनस। यानी कि इसी के कारण क्या होता है, यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और डक्टाइल भी होता है। और यह क्या होता है, डक्टाइल भी होता है। और यह क्या होता है, डक्टाइल। यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा यह फिगर Fe2+ वाला। ठीक है, Fe2+ वाला। ठीक है, या फिर लिख लीजिएगा ये पिक्चर। ठीक है, Fe2+ वाला। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लिखिए फिर से अगला क्वेश्चन, व्हाई मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity फिर वही एग्जाम्पल। तो यहाँ तक सीधे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जालक संरचना में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके के कारण यह मेटलिक सॉलिड, धात्विक सॉलिड चमकीला भी होता है, विद्युत के सुचालक भी होता है, तन्यता भी होता है, आघातवर्धक भी होता है। ठीक है, सब गुण इसी के कारण होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के ही कारण होता है। ठीक है, लिखिए मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू present of free electron in their lattice structure।
यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस, जालक संरचना में होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, वह मुक्त होने के कारण, मुक्त अवस्था फ्री होने के कारण ही मेटलिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ तक तो आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद डक्टाइल और मैलिएबल क्या है वह भी पढ़ा देते हैं। डक्टाइल और मैलिएबल क्या है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, डक्टाइल को कहते हैं तन्य, ठीक है, तन्य। लिखिए द एबिलिटी ऑफ मेटल, ability of metal to be drawn a thin wire is called ductile, उसी को तन्यता कहते हैं। इज कॉल्ड डक्टाइल, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, डक्टाइल। इज कॉल्ड डक्टाइल, वो क्या कहलाता है, डक्टाइल कहलाता है। इज कॉल्ड द डक्टाइल। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, यानी कि मेटल की एक वैसी क्षमता, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, यानी कि मेटल की एक वैसी क्षमता, टू बी ड्रन ए थिन वायर, धातु की एक वैसी क्षमता जिससे पतली तार बनाई जा सकती है, उसी को क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं, तन्यता कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द डक्टाइल। लिखिए एग्जाम्पल में, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। गोल्ड क्या होता है, सबसे डक्टाइल एलिमेंट होता है। गोल्ड इज डक्टाइल एलिमेंट, गोल्ड इज द डक्टाइल एलिमेंट। गोल्ड क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, सबसे ज्यादा। यह क्या होता है, यह डक्टाइल होता है, तन्यता होता है। इसमें लिख लीजिए फ्रॉम डक्टाइल एलिमेंट तक, ठीक है। गोल्ड सबसे ज्यादा तन्य होता है, ठीक है। ऑल द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट, यानी कि पीरियोडिक टेबल में से सभी तत्वों में से गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, तन्य होता है। यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर गोल्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा देंगे कि कितने ग्राम गोल्ड से कितना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, वायर को खींच सकते हैं। वही क्या कर जाता है, डक्टिलिटी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन एज ए थिन वायर, यानी कि मेटल धातु की एक वैसी क्षमता जिससे पतली तार बनाई जा सकती है, पतली तार खींची जा सकती है। दैट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। तो वही है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, मेटल की एक वैसी क्षमता जिससे क्या बनाई जाती है कि पतली तार खींची जा सकती है, इज कॉल्ड डक्टाइल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है। द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू बी ड्रन ए थिन वायर, तत्व की एक वैसी क्षमता या धातु की एक वैसी क्षमता, टू बी ड्रन ए थिन वायर, इज कॉल्ड डक्टाइल। यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना, अब लिखिए इसी में, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड we can drawn 2 kilometer length of wire, ठीक है, वायर, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर, 2 किलोमीटर क्या बनाया जा सकता है,
तार खींचा जा सकता है। तो यही है डक्टाइल। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार बनाया जा सकता है, इज कॉल्ड डक्टाइल, तन्य कहलाता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, सबसे ज्यादा यह डक्टाइल तन्य क्या है, एलिमेंट है। तो फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से वी कैन ड्रन, हम खींच सकते हैं 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर, 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास कि मैलिबिलिटी क्या है। क्या है मैलिबिलिटी, ठीक है। मैलिबिलिटी का आघात बढ़े 10th में पढ़ लिए होइएगा, लेकिन फिर यह क्या कर देते, पढ़ा देते ताकि रिवाइज हो जाएगा। लिखिए, व्हेन, जब मेटल इज हार्म्ड, मेटल इज हार्म्ड, देन थिन शीट इज प्रोड्यूस्ड, इज कॉल्ड, कहलाता है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, हार्म मीन्स पीटना, ठीक है, या फिर पीटना। जब धातु को क्या कहा जाता है, पीटा जाता है, हार्मिंग किया जाता है, ऊपर से पीटा जाता है, देन तब थिन शीट इज प्रोड्यूस्ड, तब पतली, थिन शीट मीन्स चादर, थिन मीन्स पतला, ठीक है, और शीट मीन्स चादर, तो पतले चादर का निर्माण होता है, प्रोड्यूस उत्पादन होता है, इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। उसी को क्या कहा जाता है, मैलिबिलिटी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए, गोल्ड एंड और सिल्वर इज मोस्ट मैलिबिलिटी एलिमेंट, बिलिटी एलिमेंट। गोल्ड एंड सिल्वर हैज मोस्ट मैलिबिलिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा आघात वर्धे रखता है यही गोल्ड और सिल्वर। तो मैलिबिलिटी भी समझ में आ गया। वेन, जब मेटल इज हार्म, जब धातु को पीटा जाता है, देन तब थिन शीट इज प्रोड्यूस, तो पतले चादर का निर्माण होता है, इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। उसी को क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी कहते है। यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो कर लिए होइएगा डक्टाइल क्या है, ठीक है, और यहाँ पे मैलिबिलिटी भी कर दिए। अब उसके बाद मेटलिक मैलिबिलिटी भी लिख लिए। तो उसमें मेटलिक सॉलिड में हम पढ़ा दिए कि मेटलिक सॉलिड आर द मैलिबिलिटी एंड डक्टाइल ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होते हैं, मेटलिक सॉलिड मैलिबिलिटी होते हैं, यानी कि आघात वर्धे होते हैं, डक्टाइल तन्य होते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल भी समझिएगा, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, धातु के यानी धातु की एक वैसी क्षमता जिससे पतली तार बनाई जा सकती है, उसी को मैलिबिलिटी कहते हैं, उसी को सॉरी डक्टाइल कहते हैं। तो AU यानी कि सोना इज द मोस्ट यानी गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड वी कैन ड्रन, हम खींच सकते हैं 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। इसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, इसी में देख लीजिए, यहाँ से 1 ग्राम है, अगर 1 ग्राम हमारे पास यह क्या गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, तब इसे हम कितना 2 किलोमीटर लेंथ का वायर खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर लेंथ का क्या कर सकते हो, वायर को हम खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर लेंथ के वायर को हम खींच सकते हैं, ठीक है, लेंथ के वायर को 1 ग्राम से इतना को क्या कर सकते, खींच सकते हैं। मैलिबिलिटी भी समझ में आ गया। व्हेन द मेटल इज हार्म, जब मेटल को हार्म किया जाता है, देन तब थिन शीट इज प्रोड्यूस, तो पतले चादर का निर्माण इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। उसी को क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी कहते हैं। अब एक अंतिम है कि व्हाट इज कोवैलेंट सॉलिड। यह क्या अंतिम टॉपिक है कि व्हाट इज कोवैलेंट सॉलिड, व्हाट इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को कहते हैं या फिर नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, इसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है। इसको सहसंयोजी ठोस कहते हैं, क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। ये बहुत पूछा जाता है कि सहसंयोजी ठोस क्या है 12th में, ठीक है। लिखिए, द क्रिस्टलाइन सॉलिड
क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच जिसमें ओनली केवल एटम आर प्रेजेंट at the lattice point in their lattice structure is called कोवैलेंट सॉलिड, कहलाता है कोवैलेंट सॉलिड। यानी कि क्या कहता है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड समझिए एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें ओनली केवल एटम आर प्रेजेंट, केवल क्या रहते हैं, यही परमाणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर, यानी कि जालक बिंदु पर इन लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में यानी कि जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसी को कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अगर उसी को क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। तो द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें ओनली केवल एटम और प्रेजेंट, केवल परमाणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक स्ट्रक्चर में, जालक संरचना में इज कॉल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। यानी कि फिर से समझिए, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें ओनली केवल एटम और प्रेजेंट, केवल परमाणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु में इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना, जालक बिंदु पर केवल एटम उपस्थित हो, परमाणु उपस्थित हो तो उसी को कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका आ जाता है कार्बन। यही देखिए कार्बन, केवल और केवल क्या है, कार्बन है, केवल एटम है, केवल क्या है, एटम है। ठीक है, ये क्या लैटिस स्ट्रक्चर है, क्या है, जालक संरचना, यही ना लैटिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यह सब कार्बन जो उपस्थित है यह सब क्या है, लैटिस पॉइंट है, यह सब लैटिस पॉइंट है। यह क्या जाएगा, लैटिस पॉइंट। तो इसी लैटिस पॉइंट पर केवल परमाणु उपस्थित होता है तो उसी को कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कोवैलेंट सॉलिड किसे कहते हैं। यानी कि वैसा सॉलिड जिसमें जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल और केवल परमाणु उपस्थित हो तो उसी को सहसंयोजी ठोस कहते हैं। यानी कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें ओनली केवल एटम और प्रेजेंट, केवल परमाणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में, दैट इज कॉल्ड कहलाता है कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। उसी को क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे, लेक्चर खत्म। आगे का जो स्पेस लैटिस है, उसके बाद यूनिट सेल है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इन सेंटर, पैकिंग इफिशिएंसी, रेडियस रेशियो, वो सब आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए हुएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज इसका पढ़ लीजिए, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड के प्रॉपर्टी पहला लिखिए, इन कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट बॉन्ड आर, कोवैलेंट बॉन्ड आर
प्रेजेंट बिटवीन एटम, परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन कार्य करता है। दूसरा लिखिए, इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, क्या है, वेरी हाई, काफी ज्यादा ऊंच होता है। ठीक है, तीसरा लिखिए, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के कुचालक होता है, बिकॉज, क्योंकि absent of free electron, because absent of free electron। ठीक है, absent of free electron। देखिए इसमें क्या कहीं भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रही है, नहीं आ रही, क्यों, ओनली फॉर एटम, केवल और केवल परमाणु है, और परमाणु तो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो इसीलिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के कुचालक होता है, बिकॉज, क्योंकि अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अनुपस्थित रहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। और इसके बाद ये तो कर लिए हुएगा नोट। ठीक है, यह नोट तो आसानी से कर लिए हुएगा, यह भी मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, सब के सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। ठीक है, सब के सब इलेक्ट्रॉन, देखिए आप कहिए कि सर जी दिखाइए, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सॉरी, तो फर्स्ट S2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अब देखिए 1 2 3 और 4, फिर यह इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे बना देते 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 4, फिर उसी प्रकार 1 2 3 4, फिर उसी प्रकार 1 2 3 4 बनाते जाइए, 1 2 3 और 4। अब देखिए यह इससे जुड़ गया, यह इससे जुड़ गया, ठीक, यह इससे जुड़ा, अब यह इससे जुड़ा, यह इससे जुड़ गया। ठीक है, अब फिर यह इससे जुड़ गया, यह इससे जुड़ गया। ठीक है, अब यह फिर या इससे जुड़े, या फिर इससे, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। हाँ, या फिर एक नीचे और दे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका क्या है, बाकी है, तो लीजिए अब। ठीक है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। तो इसीलिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के कुचालक होता है, बिकॉज, क्योंकि अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पाया गया है तो नहीं पाया गया, तो यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझ में आ गया होगा। अब लिखिए चौथा, इट इज हार्ड, यह कठोर होता है, या क्या होता है, इट इज हार्ड, यह बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। इट इज हार्ड सॉलिड, यह क्या होता है, काफी ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, इट इज हार्ड सॉलिड, यह काफी ज्यादा। पहला, इन कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम, परमाणु के बीच कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, कार्य करता है। इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के कुचालक होते हैं, बिकॉज, क्योंकि अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इट इज हार्ड, और यह क्या होता है, कठोर होता है, और यह क्या होता है, कठोर होता है। तो आज के लेक्चर में हम पूरा कोवैलेंट, और एक और है, इट इज गेंट मॉलिक्यूल, इट इज गेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे विशाल अणु कहते हैं। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाई कोवैलेंट सॉलिड इज गेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट सॉलिड को विशाल अणु क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे के लेक्चर में, यह लेक्चर लंबा हो जाएगा अगर यह पढ़ा तो व्हाट इज गेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे कि इट इज गेंट मॉलिक्यूल, या विशाल अणु भी क्या होता है। तो यहाँ तो पूरा समझ में आएगा कि कोवैलेंट सहसंयोजी ठोस क्या है। एक वैसा ठोस जिसमें जालक बिंदु पर केवल और केवल
परमाणु उपस्थित हो तो उसी को कोवैलेंट सहसंयोजी ठोस कहते हैं। संयोजी ठोस में एक सहसंयोजी बल कार्य करता है, कोवैलेंट सॉलिड कार्य करता है। परमाणु के बीच एक कोवैलेंट सॉलिड कार्य करता है। इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, HIGS, ठीक है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी उच्च होता है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के कुचालक होता है। बिकॉज क्योंकि एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इट इज हार्ड, यह कठोर होता है। इट इज गेंट मॉलिक्यूल, यह क्या होता है? गेंट मॉलिक्यूल विशालन होता है। यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नोटिफिकेशन जो भी है वो आपको क्या करेंगे, देंगे, और क्या क्या हमारे मटेरियल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर ली होइएगा। यहाँ तक आपको पूरी 100% समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने पूरी डिटेल से एक एक बाइज कर स्टेप बाय स्टेप हमने सॉलिड को लाया। पहले आपको इंट्रोडक्शन दिलवाया, फिर उसके बाद सॉलिड आयोनिक सॉलिड पढ़ाया, उसके बाद मेटलिक सॉलिड पढ़ाया, उसके बाद क्या पढ़ाया, उसके बाद यह कोवैलेंट सॉलिड पढ़ाया। हर एक टाइप बाय टाइप पढ़ाया, ठीक है। आयोनिक सॉलिड में कहा है कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें cation and anion are present at the lattice point in their lattice structure, यानी कि धनायन और एनायन उपस्थित होते हैं जालक बिंदु पर इन द लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में। तब उसको क्या कहते हैं, उसको आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस का इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वर्क। It is bad conductor of electricity in solid state because electron is not allowed free to move. It is good conductor of electricity in molten state or aqueous state because electron is free to move. Electron is allowed free to move, ठीक है। Electron is allowed free to move. It have high melting and boiling point. It is hard and brittle. कौन सा? ionic solid। फिर metallic solid में आ गए the crystalline solid in which the metals of the cation and its electron are present at the lattice point in their lattice structure is called as the metallic solid। तो उसी को metallic solid कहते हैं। इन प्रॉपर्टीज में आ गए metallic solid metallic bond are present between the metals of cation and its electron, ठीक है। These are the strongest bond, यह काफी मजबूत बंधन होता है, ठीक है। It have high melting and boiling point, इसका melting और boiling point काफी ऊंच होता है। It is good conductor of electricity, या विद्युत के सुचालक होता है। बिकॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। इट इज हार्ड सॉलिड, यह भी क्या होता है, कठोर होता है। इट इज ब्राइटल, इट इज द डक्टाइल एंड मैल्युबिलिटी, यह क्या होता है, डक्टाइल तन्य होता है, और मैल्युबिलिटी आघात वर्धे होता है। इट इज मेटलिक लुस्टर, यह धात्विक चमक रखता है। इट हैज मेटलिक लुस्टर, यह धात्विक चमक रखता है। कौन था? मेटलिक सॉलिड। उसके बाद डक्टिलिटी पर है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन थिन वायर, यानी कि तत्व के डायबिलिटी ऑफ मेटल, धातु का एक वैसा गुण क्षमता जिसे पतला तार खींचा जा सकता है, इसको डक्टिलिटी। Gold is the most ductile element in the periodic table. From 1 gram of the gold we can draw the 2 kilometer length of the wire. उसके बाद malleability पर है, when the metal is hard then thin sheet is produced, is called malleability. Silver and the gold is the most malleability element, काफी ज्यादा आघात वर्धे होता है। उसके बाद पर है कोवैलेंट सॉलिड, किसे कहते हैं? द सॉलिड या फिर द क्रिस्टलाइन सॉलिड in which only atom are present at the lattice point in their lattice structure is called as the covalent solid. In covalent solid covalent bond is present. Covalent bond is present. It is hard, यह कठोर होता है, ठीक है। यह हार्ड कठोर होता है। It is bad conductor of electricity because absent of free electron. Absent. It is Ghent molecule, इसे विशाल अणु कहा जाता है, ठीक है, Ghent molecule, और it has high melting and boiling point। यहाँ तक हमने पूरी 100% आपको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड करा दिया। और आपका जो कार्य है, सबसे पहले इसको एक फेयर में लिखकर उसको सबसे पहले बारीकी से पूरा याद करना, और पूरा याद कर क्या करना, जब हम क्यूज कराएंगे और इसके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कराएंगे तो उसमें क्या करना, सोल्व करना। आप इसके बावजूद आपको जो भी समस्या रह गई हो वह क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आपके कमेंट बॉक्स के हर एक बात, कमेंट बॉक्स में दिए गए जवाबों का क्या करेगा, रिप्लाई मिलेगा, आपको तुरंत ही मिल जाएगा उसी समय, जो भी आपको कंफ्यूजन हो। और अगली बात है कि 11
7th के लिए भी बैच क्या कर दी गई, ओपन कर दी गई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के बच्चे के लिए। और बीएससी केमिस्ट्री और फर्स्ट पार्ट के भी बैच ओपन कर दी गई है। उसमें भी आपके जो भी बड़े भाई हो उन्हें आप सजेस्ट दीजिए कि राजवती एकेडमी आप यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च कीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे कि उसमें गैसेस स्टेट अभी पढ़ा रहे हैं ऑनर्स में, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट में गैसेस स्टेट अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी 8-10 लेक्चर हो चुके हैं और तुरंत कहिए उन्हें ज्वाइन करने के लिए, ताकि जितना जल्द ज्वाइन कर लेंगे उतना जल्द उनके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम क्या आ जाएंगे, धीरे धीरे हम हर एक सिलेबस को क्या करेंगे, ओपन करते जाएंगे, धीरे धीरे खोलते जाएंगे। ठीक है, और जो भी कंफ्यूजन है आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिए, हम उसका रिप्लाई क्या करेंगे, तुरंत भेजेंगे। ठीक, और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी आपके भाई हो उनको भी कह दीजिएगा कि जीएस का क्लास स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री का क्लास अभी क्या किया गया है, केवल स्टार्ट कर दिया गया है और उसमें फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हिंदी माध्यम है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और क्या सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बना सकते हैं, एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, एक अच्छी नई मोड़ दे सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम के अंतर्गत हुआ क्या होगा, जीएस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरी मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ, मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ और जहाँ भी पढ़ाता था पहले पूरी सिलेबस को क्या करता था, डील करता था पूरी कंप्लीटली। ठीक है, और यहाँ तक की बात है कि हम जो भी आपको सहायता दे सकते हैं वह क्या कर सकते, धीरे धीरे प्रदान कर सकते हैं। ठीक, और आप क्या है, आप जितना हमें सहायता करिएगा, लाइक शेयर और जितना चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाइएगा, उतना ज़्यादा मेरा चैनल डेवलप होगा और आपकी समस्याओं को तुरंत क्या करेगा, दूर कर देगा। ठीक, और अंत में एक क्या मोटिवेशनल कोट्स है जो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मोटिवेशनल कोट्स है। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के पीछे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमी पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ठीक है, एक और सुनिए मोटिवेशनल कोट्स, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो ये लड़ाई आपको अपने आप से है, आपको इसमें जीतना होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।